ज़्यादातर मनुष्य प्राणी तो यही नहीं जानते कि हमारे अंदर प्राण चेतना है क्या। प्राण चेतना हम कहते किसे हैं, प्राण चेतना का उद्देश्य क्या है, प्राण चेतना की ऐसी कौन सी पावर है। तो जीवन में यदि हम एक प्राण को भी जागृत कर लें तो हम इस दुनिया के अद्वितीय से अद्वितीय महामानव बन सकते हैं। हम ऐसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिससे सांसारिक जीवन में एक शरीर के माध्यम से करोड़ों लोगों का भला कर सकते हैं। करोड़ों अरबों तक हम लोगों की भलाइयाँ और एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा अध्यात्म, सतयुग की स्थापना और असंभव से असंभव कार्य को बड़े ही आसान और सरल तरीका से हम कर सकते हैं। वह है हमारे शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा। परंतु हम प्राण ऊर्जा को किस रूप में देखते हैं, जैसे कि प्राणवायु, यह भी एक प्राण है जिसके माध्यम से हमारा शरीर सजीव है, हम जीवित हैं। पर इस प्राण की विशेषता को हम कार्य क्या करते हैं, सिर्फ हम प्राण को सांसें लेने में और छोड़ने में करते हैं। यदि इसी प्राण को, जिसको दूसरा नाम दिया गया है अनुलोम विलोम के रूप में, हम जो प्राणवायु लेते हैं, एक्सहेल एंड इनहेल ब्रीथिंग सिस्टम है जो हमारे बॉडी का, जो हम इसे करते हैं तो इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। इसी प्राण चेतना वायु कंट्रोल से हम कुंडलिनी जागरण में हमारा सहायक होता है। इसी प्राण चेतना को जब हम और ऊपर जाते हैं तो बाहरी सूक्ष्म दुनिया की यात्रा में चले जाते हैं। इसी प्राण चेतना को जागृत करते हैं तो हम ब्रह्मनाद में, शस्त्र दल में आत्मक चेतना ऊर्जा को स्थापित कर कर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, जिसको योग शास्त्रों में कहा गया है एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो प्राण चेतना इतना अद्भुत अलौकिक क्रियाएं हैं कि इसके माध्यम से हम सांसारिक जीवन की सफलता, अब प्रकृति ने हमें इस तन में जो जन्म दिया तो हम उस वास्तविक मूल को समझकर एक आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक और पारलौकिक दोनों दुनिया को बहुत अच्छे से आनंद के साथ जिया जा सकता है। ऐसे इंसान, ऐसे मानव प्राणी ही दुनिया में ईश्वर के समीप होते हैं। बाकी तो जीवन में प्राण, आत्मा, चित्त, बुद्धि, संस्कार, दशों इंद्रियां, दशों प्राण यह लेकर चल रहे हैं, पर उन्हें हिरण की माफिक वो दृष्टि में जो देखते हैं उसकी ओर भाग रहे हैं और मृत्यु को धारण कर लिए, जीवन लीला समाप्त, और ये नहीं जाने कि हमारा जन्म किस लिए हुआ था। इसलिए हम सब लोग अपने वास्तविक मूल को जाने, आंतरिक ऊर्जा को जाने, जिस ऊर्जा के माध्यम से जब हम सांसारिक कार्य कर सकते हैं तो उसी ऊर्जा के माध्यम से हम आंतरिक कार्य को कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम प्राण पर विजय प्राप्त करके एक सांसारिक सफल पूर्ण जीवन जीने के अनमोल पूंजी के दाता हम स्वयं हैं। हम क्यों किसी से कोई ज्ञान ग्रहण करें, हमारे अंदर अपार ज्ञान है, अपार ऊर्जा है, अपार शक्ति है। तो हम इस शक्ति के माध्यम से संसार के सफल जीवन जी सकते हैं और यह प्राण चेतना का मुख्य मूल रूप है।